हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और संदीप निरंजन सरकार मैं हूं आपके साथ और फटाफट हरियाणा लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया गवाह है कि जब भी भारत के सामर्थ्य को सवालिया निशानों से देखा गया है तो हर बार भारतीयों ने इसे गलत साबित किया है। जब भारत पराधीन था तो यूरोप में लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता, लेकिन भारतीयों ने इसे गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आज भारत का लोकतंत्र सबसे सफल, सबसे जीवंत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में शांति का समय हो गया, संघर्ष का भारतीयों ने डटकर मुकाबला किया। पीएम मोदी ने कहा कि औपनिवेशिकवाद चुनौती से लेकर आतंकवाद तक हर मोर्चे पर भारत ने दृढ़ता से कार्य किया। पीएम ने कहा कि बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत की है। विभिन्न देशों के राज्य प्रमुख ये बताते हैं कि वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने कठिन समय में कितना बेहतरीन काम किया। किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है। लगातार किसान सरकार के खिलाफ विरोध कर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को ही बैठक बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। एक और जहां सरकार ने साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग पर अड़े हैं। बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान नेताओं को देश हित में आंदोलन को वापस लेना चाहिए। बैठक में सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि वो कानून वापस नहीं लेगी। वहीं किसानों ने कहा कि वो कानून को वापस कराना चाहते हैं और उनको इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार ने किसानों से कहा कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पास हो तो उसका विश्लेषण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है। अब सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया कि अगर किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दे तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी को अगली बैठक करने का फैसला लिया गया है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक के बारे में बताते हुए तोमर ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने किसानों के समक्ष कृषि कानूनों से संबंधित उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले में शामिल होने का कोई प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला लेगा सरकार उसका अनुसरण करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार इन कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, तोमर ने कहा कि इस संबंध में किसान नेताओं की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उस वक्त फैसला लेगी। वहीं सरकार के साथ बैठक के बाद किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि हम कानून वापस के अलावा कुछ और नहीं चाहते। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हम 15 जनवरी को बैठक के लिए फिर आएंगे। किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की। अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान काले कानूनों को वापस करवाकर ही घर जाएंगे।
घरौंडा के कैमला गांव में बस ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दरअसल 10 जनवरी को कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के घर का भी घेराव किसान करेंगे। इस दौरान जब किसान कैमला गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान किसानों और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो गए। फिलहाल 10 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैमला गांव में किसान महापंचायत करने का कार्यक्रम है और उसमें शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन से प्रदेश में बने राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह को हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव की रिपोर्ट भी सौंपी। सीएम मनोहर लाल ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अमित शाह के साथ प्रदेश से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने आगे होने वाली बैठक में समाधान निकलने की आशा जताई है। बर्ड फ्लू के बीच पंचकूला से लापरवाही का मामला सामने आया। पंचकूला के बरवाला के खंगेसरा गांव में रात के समय सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां फेंकी गई, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से जेसीबी की मदद से 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को दफनाया गया। इस दौरान कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहा। पंचकूला की 2 पोल्ट्री फार्म से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। दोनों पोल्ट्री फार्म से लिए गए सैंपल में इस मामले की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रदेश के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पोल्ट्री फार्म और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तकरीबन 66,000 मुर्गियों को मारने की बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन की कुछ खास तैयारी देखने को नहीं मिली। देखा जा सकता है कि एक खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर मुर्गियों को फेंका गया, लेकिन ये मुर्गियां खुले में पड़ी हुई हैं। इन्हें किसी भी तरह से डिस्पोज नहीं किया गया। इस मामले में जब पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने डीसी पर बात करते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं सिद्धार्थ पोल्ट्री से तस्वीर सामने आई है, जहां कुत्ते मरी हुई मुर्गियों को उठाकर भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रही है। सिरसा में आयोजित ग्राम सचिव परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई। इस दौरान परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के तहत नियमों का पालन किया गया और बिना मास्क वालों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। रेवाड़ी में ग्राम सचिव के पद के लिए आज और कल परीक्षा हो रही है। परीक्षा के दौरान स्टाफ को भी परीक्षा केंद्र में फोन नहीं ले जाने की अनुमति है। जिले में 30 केंद्रों पर 2 दिन में 23,420 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस दौरान बिना मास्क वाले लोगों की परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं होगी। ग्राम सचिव परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं परीक्षा को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा करवाकर लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पने के मामले में हिसार के एक व्यक्ति और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया। बता दें कि हांसी और नारनौल इलाके में बीते 2 सालों में फर्जी तरीके से बीमार व्यक्तियों का बीमा क्लेम हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हांसी सिविल अस्पताल के
जिस डॉक्टर का नाम पिछले मामलों में सामने आया था, उसी डॉक्टर के नाम दर्ज हुई दोनों एफआईआर में फिर उजागर हुआ है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर ब्रजेश कुमार राजपूत ने रेंज आईजी के समक्ष फर्जी बीमा पॉलिसी करवाकर बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह के बारे में पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत सौंपी थी। शिकायत के मैनेजर ने विस्तार से पूरे गिरोह के बारे में पुलिस को बताया है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बीमा कंपनी ने पहले कई मामलों की खुद जांच की। जांच में करीब 23 बीमा पॉलिसी का क्लेम संदिग्ध मिला। इन पॉलिसी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बर्खास्त ड्राइवर का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा। तहसीलदार के ड्राइवर को बर्खास्त करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया। झांसी के एसडीएम ने पन्नालाल की सेवा बहाली के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस करने की जानकारी दी। प्रशासन की ओर से फिर से ज्वाइनिंग करवाने की सूचना मिलते ही पन्नालाल झांसी लघु सचिवालय में पहुंच गए। आपको बता दें कि झांसी तहसील कार्यालय में तैनात ड्राइवर पन्नालाल को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में नौकरी से हटाया गया था, जिसके बाद पन्नालाल मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में शुक्रवार को वित्त विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को तलब किया गया। पन्नालाल के अधिवक्ता अनिल मेहता ने फोन पर बताया कि सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस देने की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हटाने का कदम प्रदेश सरकार नियमानुसार जांच के बाद ही उठाए और ऐसी कोई भी जांच हिसार जिले से बाहर के अधिकारियों से करवाई जाए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 281 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 63 और फरीदाबाद में 48 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत में 18 और अंबाला में 22 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,943 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,64,442 केस सामने आ चुके हैं। बीते एक दिन में 340 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। करनाल में कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को एयरपोर्ट पर स्पेशल कार्गो प्लेन्स में लाया जाएगा और वहां से उसे स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैनों के जरिए 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट्स करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार करनाल से स्पेशल रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए वैक्सीनों को दिल्ली के स्टोरेज पॉइंट्स और आसपास के राज्यों में पहुंचाया जाएगा। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल में छापेमारी कर एक नर्स को रंगे हाथों गर्भपात करते हुए गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी नर्स चकमा देकर फरार होने में कामयाब रही। विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एमटीपी और पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एमटीपी सेंटर दोनों ही रजिस्टर्ड है, लेकिन जिस डॉक्टर को एमटीपी करनी चाहिए थी और जिसको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था वो अस्पताल में मौजूद नहीं थे। उनके द्वारा भेजी गई बोगस ग्राहक का अल्ट्रासाउंड और एमटीपी अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स ने किया, जो कि बिल्कुल ही गैरकानूनी है। वहीं अस्पतालों के संचालक गौरव ने बताया कि जिस स्टाफ नर्स ने महिला को दवाई दी थी वो रजिस्टर्ड डॉक्टर से फोन पर सलाह लेकर दी थी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 समस्याओं को सुना गया। इनमें 2 समस्याएं पिछली भी थी। सीएम ने न्यू कॉलोनी में अवैध रूप से सील हटाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, तो वहीं रिश्वत मामले में एक इंस्पेक्टर के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। आरोप कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है। जबकि रिश्वत मामले में इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सीएम ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हुड्डा दिन में सपने देख रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार अभी 5 साल चलेगी।
प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भोपाल लेबोरेटरी ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक पंचकुला में बर्ड फ्लू के कारण 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। भोपाल लैब में 3 सैंपल में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने कुछ सैंपल जालंधर भी भेजे थे, लेकिन वहां से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। जेपी दलाल ने बताया कि मुर्गियों में H5N8 श्रेणी का फ्लू सामने आया है, जहां से सैंपल लिए गए हैं। उसके 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों को मारा जाएगा। इसमें करीबन 66,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। वहीं सभी कर्मचारियों को हेल्थ विभाग की ओर से जांच भी कराई जा रही है। पंचकूला के पोल्ट्री फार्मों में लाखों मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत का मामला सामने आया है। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम रायपुरानी पहुंची थी, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का सर्वे किया। जिन पोल्ट्री फार्म में ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है, उनके 3 किलोमीटर से जो गांव आते हैं, वहां लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। पूरे मामले को लेकर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर अभी अलर्ट है। अभी तक पंचकुला में 4,35,000 के करीब मुर्गियों की मौत हो चुकी है। सिरसा जिला मुख्यालय पर लंबे समय से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को सरकार की तरफ से आश्वासन के बाद भी राहत नहीं मिली। धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापक ने बताया कि सरकार ने जो उन्हें समायोजित करने का फैसला लिया था, उस पर अब तक अमल नहीं किया गया। सरकार को वादा याद दिलाने के लिए वे लोग धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई साथियों की मौत भी हो गई। अध्यापकों के सामने घर चलाने और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अध्यापकों की मांग है कि सरकार जल्द उनकी समस्या का समाधान करे